नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का बिहार विद्या ऑनलाइन क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को संस्कृत से महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाला हूं। पूरे आपका किताब का निचोड़ है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो साथियों, सब लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाला जो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में मैं आपको 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा। वैसा ही प्रश्न दूंगा जो कि आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्ट इसी में से आएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न मैं आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं, जो कि आप सबों के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ना इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन का आंसर एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा साथियों। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। पहला प्रश्न है, क्या विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन है पंचम, सप्तमम, नवम, अष्टम। साथियों याद रखना, अष्टम शतक में। कब माना जाता है? अष्टम। कब माना जाता है? अष्टम शतक में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये रहा, 2 नंबर। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो साथियों याद रखना, 1883 में ना डीएवी विद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1883 में। साथियों अगला प्रश्न है, क्या करमवीर कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 का है, करमवीर कौन था? साथियों याद रहेंगे, राम परवेश राम का नाम क्या है? करमवीर है। साथियों अगला प्रश्न है आप लोगों का 4 नंबर। प्यारे बच्चों, एकदम जो भी प्रश्न है मैं आपको देने वाला हूँ सब जबरदस्त प्रश्न है, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। 60 प्रश्न 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में 60 प्रश्न है। अगर आपको याद है क्वेश्चन का आंसर, आप कॉमेंट्स में लगाइएगा आंसर, कि देखते हैं आपका कितना आंसर जा रहा है सही। सतत प्रियवादी लोग होते हैं साथियों, सतत प्रियवादी जो लोग होते हैं वो होते हैं सुलभ। क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? साथियों याद रहेंगे, कर्ण जो था ना अंग देश का राजा था। किस देश का राजा था? कर्ण अंग देश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मंदाकिनी वर्णम पाठ के में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? साथियों 6 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रहेंगे, चित्रकूट की जो गंगा है, चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। साथियों अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्मकांड जो होता है ना, किस संस्कार में? याद रखना साथियों, विवाह संस्कार में होता है। किस में होता है? विवाह संस्कार में। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 है, वीरेश्वर कौन था? याद रखना साथियों, मिथिला के मंत्री का नाम था क्या? वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? तो वीरेश्वर था। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के लिए, अर्णो अरियान महतो महिमान मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, संग्रहित है? साथियों आंसर याद रखना, कठोपनिषद से संकलित है। किससे है? कठोपनिषद से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 10 का है, क्या दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो साथियों याद रखना, कूटनीमत का रचना किया था। अगला प्रश्न है जो कि आप सभी के लिए, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? 11 नंबर प्रश्न है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? साथियों याद रखेंगे, हितोपदेश जो है ना बाल कथा ग्रंथ है। कैसा है? बाल कथा। अगला क्वेश्चन है, पंडित क्षमा साव लिखा गया, यहाँ पे क्षमा राव होगा। क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? साथियों याद रखना, महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, क्या नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? 13 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ में साथियों याद रखना 10 गो श्लोक है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 14 है, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? साथियों याद रखना, भारत की महिमा जो ना सर्वत्र गाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्या वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? साथियों याद रहेगा, बृहद संहिता, जो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो वराह मिहिर के द्वारा। अगला प्रश्न है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो मेरे साथियों प्यारे बच्चों याद रखना प्रश्न का उत्तर, नदियां नाम और रूप को छोड़कर ना समुद्र में मिल जाती है। किस में मिलती है? समुद्र में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या नाम था? स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? साथियों प्यारे बच्चों याद रखना, उनका नाम था बिरजानंद। क्या नाम था? बिरजानंद। अगला प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता जो होते हैं बार बार जन्म लेना चाहते हैं? साथियों याद रखना, भारत में जो है ना, भारत अपने देश भारत में बार बार देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। साथियों अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था?
तो ऑप्शन है आपका सम स्वयं समवयस्कों का, दोस्तों का, अर्जुनों का, वशिष्ठों का, वरिष्ठों का। किसका आशीर्वाद चाहिए बाबू? वरिष्ठों का, यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद चाहिए। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के कवि कौन है? 20 नंबर प्रश्न है। साथियों याद रखना, काव्य मीमांसा के कवि है राजशेखर। अगला प्रश्न है, अल्लाह सलाह में आग क्यों लगाई थी? अल्लाह सलाह में आग क्यों लगाई गई थी? तो साथियों आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, या फिर अल्लाह सलाह की संपत्ति हड़पने के लिए। साथियों याद रखना, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अगला प्रश्न है क्या, दो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? कहिए गुरुजी ये आपका व्याघ्रपथिक कथा में है। इसमें व्याघ्र यानी बाघ का जो कथा है उसमें है। कर्मकांड किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? कर्मकांड किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो प्यारे साथियों प्रश्न का उत्तर देंगे, ये आता है कर्मकांड कल्प शास्त्र में। नेक्स्ट, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? क्वेश्चन नंबर 24 है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका। बैर से बैर का समन क्या है? बैर से बैर का समन क्या है? साथियों याद रखेंगे, बैर से बैर का समन होता है असंभव। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो साथियों याद रखना, उद्योगी पुरुष का लक्ष्मी वर्णन करती है। अगला प्रश्न है क्या, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? साथियों प्रश्न का उत्तर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? 27 नंबर प्रश्न है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि है बाबू वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो याद रहेंगे आत्मतत्व की। किसी देते हैं? आत्मतत्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है साथियों? दुख का विषय तो याद रखना, दुख का विषय क्या है? तो अशांति है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे? कर्ण के पास भिक्षा मांगने साथियों याद रहेंगे इंद्र आए थे। अगला प्रश्न है, स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्ग भूता देश कौन सा देश है? तो स्वर्ग पवर्ग यानी कि इसका राइट आंसर होगा स्वर्ग से संभुत या सबसे संपन्न देश कौन सा है? तो अपना है भारत। अगला, अपृष्ठा बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? अपृष्ठा बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रहेंगे नीति श्लोका की युक्ति है। अगला प्रश्न है, विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? तो कहिए गुरुजी विदेयिका। क्या है? विदेयिका। अगला प्रश्न है क्या, अ प्लस ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? अ प्लस ओ के मेल से साथियों याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अ प्लस ओ के मेल से ना, अ प्लस ओ के मेल से आपको क्या बनता है? अ बनता है। क्या बनता है? अ बनता है। अगला प्रश्न है 35, इतः प्लस ततः किस संधि का उदाहरण है? इतः प्लस ततः जो है ना, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है साथियों। अगला है 36, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? साथियों याद रखिएगा 36 नंबर प्रश्न का उत्तर, मूर्ति पूजा का समास विग्रह होगा मूर्ति पूजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग सब लोग इसका कमेंट्स में आंसर करेंगे, सभी बच्चे कमेंट्स में आंसर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद बाबू याद रखेंगे संस्कृत शिक्षा होगा। गोल गृह में कौन सा समास है? गोल गृह में कौन समास है? तो कहिए गुरुजी गोल गृह में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, द्विगु समास का उदाहरण कौन है? 39, द्विगु समास का उदाहरण क्या है? साथियों याद रखिएगा पंचवटी जो क्या है? द्विगु समास है। नेक्स्ट, जिसमें अगला प्रश्न है, यतस्व च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाला वाक्य कौन है? 40 नंबर प्रश्न का उत्तर करेंगे साथियों। तो 40 नंबर प्रश्न को जो है, कविसु या कविनाम कालिदास श्रेष्ठ थी, यह असस्व निर्धारणम सूत्र का उदाहरण है। अगला, ग्रामम उभयत वृक्षा सन्ति, वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति द्वितीय विधायक सूत्र कौन है? कहिए गुरुजी योगा अभयत योगी द्वितीय। साथियों अगला प्रश्न है, सह ... सजना पर प्रतीत थे, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा, मतलब कि कह रहे कि वह सज्जन प्रतीत हो रहा है। प्रश्न, तो कौन किससे सज्जन मालूम हो रहा है? तो कहिए गुरुजी वह वस्त्रायन से, वह सवस्त्रेण सजना प्रति, यानी कि वो कपड़ा से सज्जन मालूम पड़ता है। नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? नमः के अर्थ में साथियों याद आएंगे चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। किस शब्द में आ उपसर्ग है? 44 से किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो अकारा में क्या है?
आ उपसर्ग है साथियों। दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो कहिए गुरुजी दूर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? अस्था धातु में तो साथियों याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न का उत्तर आप लोग तिष्ठति राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हो जाएगा पश्यामी किस लकार का रूप है? पश्यामी, पश्यतो, पश्यताम। साथियों प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, इसका उत्तर हो जाएगा लिट लकार का है। किसका है? लिट लकार का है। अगला प्रश्न है जहिम किस धातु का रूप है? जहिम किस धातु का रूप है? कहे सर जी हन धातु का रूप है। अगला प्रश्न है मातरम में कौन सी विभक्ति? 49। मातरम में कौन सी विभक्ति है? तो कहिए गुरुजी द्वितीय विभक्ति है। अगला नदीसु किस शब्द का रूप है? नदीसु किस शब्द का रूप है? तो कहिएगा सर जी नदी शब्द का रूप है। प्यारे बच्चों साथियों अगला प्रश्न है आप लोगों के और 10 प्रश्न बचा हुआ है, आप इसे भी देखिएगा जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। साधु शब्द के सतमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सतमी एक वचन का रूप कौन है? तो कहिए गुरुजी ये हो जाएगा साधव। क्या हो जाएगा? साधव। गम प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? गम प्लस सत्री से साथियों गछन बनेगा। क्या हो जाएगा? गछन। नेक्स्ट है पटनम में कौन सा प्रत्यय? 53 है। पटनम में आपका ल्यूट प्रत्यय है साथियों। अगला प्रश्न है क्या नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? नागरिक में कौन सा? तो तल हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। अगला राष्ट्र प्लस य से कौन सा शब्द बनेगा? 55। राष्ट्र प्लस य से बनेगा साथियों राष्ट्रीय। अगला 56 मुस्का प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? मुस्का प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो साथियों याद देंगे ये मुसिका बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न है श्रीमती में कौन स्त्री प्रत्यय है? 57। श्रीमती में आपका डीप स्त्री प्रत्यय है साथियों। 58 इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 58। इंद्राणी में साथियों डीप स्त्री प्रत्यय है। 59 जो बहुत चलिए बच्चों लव धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? लव धातु का तो कहिए गुरुजी लभते राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आपका वीडियो का भूवः प्रभावना सूत्र का उदाहरण क्या है? भूवः प्रभावना सूत्र का उदाहरण हो जाएगा साथियों हिमालयात गंगा प्रभावती। साथियों तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा और नहीं समझ तो कमेंट्स करेंगे। और हाँ आप सबसे मैं कहूँगा वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों यारों को खूब शेयर कीजिए, जितना अधिक शेयर कीजिएगा उतने बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।